नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित लेक्चर पर। मैं अंकित सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्लास 10th के यानी कि हिंदी के फर्स्ट लेखक के बारे में। यानी फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को मैंने बताया कि मैं फ्रेंड्स इस अपने यूट्यूब चैनल पर क्लास 10th व क्लास 12th का बहुत ही जबरदस्त तरीके से तैयारी कराता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th के हिंदी के जो फर्स्ट लेखक हैं, जिनका नाम है फ्रेंड्स आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, यानी फ्रेंड्स इनके आज हम जीवन परिचय के बारे में चर्चा करेंगे। यानी इनसे संबंधित जितने भी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारे बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, तो उन सभी टॉपिक के बारे में फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे। ये फ्रेंड्स मैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इसलिए वीडियो लगा क्योंकि फ्रेंड्स इसमें कुछ जो अदर कंप्लीमेंट जो कह सकते हैं कि जो मैटर था जो बार बार हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा जा रहा था, यानी फ्रेंड्स इस प्रकार से हम उन सभी की तैयारी करेंगे। उन सभी मैंने फ्रेंड्स मेथड को या टॉपिक को इसी उनके जीवन परिचय में इंक्लूड कर दिया है, क्योंकि फ्रेंड्स हम तैयारी कर रहे हैं यूपी बोर्ड एग्जाम 2022 का। क्योंकि फ्रेंड्स हमें यूपी बोर्ड 2022 के एग्जाम में फ्रेंड्स कम से कम कितना लाना है, यानी फ्रेंड्स हमारा कितना टारगेट है, तो फ्रेंड्स कम से कम 90% प्लस हमारा टारगेट है। ये फ्रेंड्स टारगेट टूटना नहीं चाहिए, इसे ही ऐसे ही बनाए रखें, क्योंकि फ्रेंड्स हमारा जो टारगेट है वो 90% प्लस ही है। ये फ्रेंड्स जो हमारा जीवन परिचय वो फ्रेंड्स कितने मार्क्स का आता है, तो ये फ्रेंड्स हमारा 3 नंबर का आता है, यानी 3 मार्क आपके एकदम कंप्लीट हो जाएंगे। इसे कोई भी नहीं काट सकता है इस जीवन परिचय को, हमारे जीवन परिचय को बताने के बाद। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट देख लेते हैं। इनसे पहले फ्रेंड्स आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और देखते हैं फ्रेंड्स कि हमारा जीवन परिचय क्या है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा जीवन परिचय है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म, यानी फ्रेंड्स क्या कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म सन 1884 इकाई में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ। अगोना नामक ग्राम के एक समृद्ध परिवार में हुआ था। यानी फ्रेंड्स क्या है कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे, इनका जो जन्म है फ्रेंड्स कब हुआ था, तो 1884 में हुआ था। कहाँ हुआ था फ्रेंड्स, तो बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। कैसे परिवार में हुआ था फ्रेंड्स, तो एक संभ्रांत परिवार में हुआ था, यानी एक अच्छे खासे परिवार में हुआ था। तो यही बताया जा रहा है फ्रेंड्स कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म सन 1884 इकाई में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम के एक संभ्रांत परिवार में हुआ था। उसके बाद फिर क्या है कि इनके पिता श्री चंद्रबली शुक्ल मिर्जापुर में कानूनगो थे। यानी फ्रेंड्स कि इनके पिता का नाम क्या था, तो फ्रेंड्स इनके पिता का नाम था चंद्रबली शुक्ल, जो मिर्जापुर के स्कूल में क्या थे, यानी मिर्जापुर में क्या थे फ्रेंड्स, तो कानूनगो थे। उसके बाद फ्रेंड्स इनकी माता पिता द्वारा ये अत्यंत प्रभावित, यानी फ्रेंड्स जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे ये अपने माता पिता से बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुए थे। क्योंकि फ्रेंड्स किस प्रकार से प्रभावित होते, क्योंकि फ्रेंड्स इनके जो पिता थे वो फ्रेंड्स कानूनगो थे और जो इनकी माता थी फ्रेंड्स, यानी कि जो इनकी माता थी वो क्या थी, अत्यंत विदुषी और धार्मिक थी। यानी फ्रेंड्स जो इनकी माता थी वो बहुत ज्यादा विदुषी और धार्मिक प्रवृत्ति की नारी थी, तो इस कारण से बहुत ही ज्यादा प्रभावित हो अपने माता पिता से। उसके बाद फ्रेंड्स देखते हैं कि क्या है कि जो इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हुई, यानी फ्रेंड्स जो इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा अपने पिता के पास जिले की राठ तहसील में हुई। यानी फ्रेंड्स इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई, तो फ्रेंड्स इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो फ्रेंड्स अपने पिता के पास हुई, जो कहाँ पर हुई फ्रेंड्स, तो ये फ्रेंड्स हुआ कि अपने पिता के पास, यानी कि राठ तहसील, यानी कि एक राठ तहसील फ्रेंड्स, उसी राठ तहसील में इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई। उसके फ्रेंड्स और इन्होंने मिशन स्कूल से, यानी फ्रेंड्स किस स्कूल से, मिशन स्कूल से 10वीं की परीक्षा भी उत्तीर्ण की। यानी फ्रेंड्स इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा जो है वो राठ स्कूल से हुई थी और फ्रेंड्स जो 10वीं की परीक्षा है वो फ्रेंड्स कहाँ से उत्तीर्ण की, तो इन्होंने फ्रेंड्स उत्तीर्ण की मिशन स्कूल से। किस स्कूल से फ्रेंड्स, तो मिशन स्कूल से उत्तीर्ण की। गणित में कमजोर होने के कारण, यानी फ्रेंड्स क्या कि गणित में कमजोर होने के कारण ये आगे नहीं पढ़ सके। इन्होंने एफए की शिक्षा इलाहाबाद से ली थी। यानी फ्रेंड्स एफए क्या कहते हैं, जिसे फ्रेंड्स आज हम लोग इंटरमीडिएट कहते हैं, क्लास 12th कहते हैं, वही फ्रेंड्स इसमें बताया गया है कि इन्होंने एफए, जिसे फ्रेंड्स इसे पहले हम एफए कहा जाता था, तो इन्होंने फ्रेंड्स एफए की जो शिक्षा है वो इलाहाबाद से ली थी, किंतु परीक्षा से पूर्व ही विद्यालय छूट गया था। यानी फ्रेंड्स इनके ऊपर कुछ ऐसी आपत्तियां आ गई थी, उसी कारण से इनकी जो इंटरमीडिएट की पढ़ाई थी वो छूट गई थी, यानी कि परीक्षा देने से पहले छूट गई थी। ये मिर्जापुर के स्कूल, यानी कि जो मिर्जापुर के मिशन स्कूल थे, यानी फ्रेंड्स कौन सा स्कूल था, तो ये फ्रेंड्स मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। क्या हो गए फ्रेंड्स, चित्रकला के अध्यापक हो गए। इन्होंने 19 वर्ष तक काशी नगरी प्रचारिणी पत्रिका का संपादन भी किया। यानी फ्रेंड्स यहाँ पर बताया जा रहा है कि इन्होंने काशी, यानी 19 वर्ष तक काशी नागरी प्रचारिणी जो पत्रिका है फ्रेंड्स उसका संपादन भी किया। कुछ समय पश्चात इनकी नियुक्ति जो है वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्राध्यापक के रूप में हो गया और बाद में फ्रेंड्स ये वहाँ के अध्यक्ष भी बने थे। जैसा मैंने यहाँ पर लिखा नहीं, लेकिन फ्रेंड्स मैं आप सभी को बता दे रहा हूँ कि कुछ समय पश्चात इनकी जो नियुक्ति है वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्राध्यापक पर हो गए थे। उसके तत्पश्चात कुछ दिनों के पश्चात ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी बने। इस कारण से फ्रेंड्स जो हमारे जो स्वाभिमानी, यानी हिंदी के स्वाभिमानी और गंभीर प्रकृति का या हिंदी का यह दिग्गज साहित्यकार, यानी फ्रेंड्स स्वाभिमानी और गंभीर प्रकृति का हिंदी का यह दिग्गज साहित्यकार सन
1941 इकाई में स्वर्गवासी हो गए। यानी फ्रेंड्स क्या यहाँ पर बताया जा रहा है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स बताया जा रहा है कि स्वाभिमानी और गंभीर प्रकृति का यह हिंदी का यह दिग्गज जो है साहित्यकार वो सन 1941 में स्वर्गवासी हो गया। जैसा कि फ्रेंड्स सन 1884 में इनका जन्म हुआ था बस्ती जिला के अगोना नामक ग्राम में, और फ्रेंड्स इसकी मृत्यु कब हुई थी, तो 1941 में हुई थी। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा है वो कब हुई थी फ्रेंड्स, तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा फ्रेंड्स जिले की राठ तहसील में हुई। मिशन स्कूल से इन्होंने 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। इन्होंने FE यानी कि 12वीं की परीक्षा को देने से पहले ही अपना स्कूल छोड़ दिया था। उसके बाद फ्रेंड्स इन्होंने मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक भी थे। इन्होंने 19 साल तक काशी नगरी प्रचारिका पत्रिका का संपादन भी किया। उसके बाद ये हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्राध्यापक भी रहे, बाद में ये अध्यक्ष भी बने। इस प्रकार से इनकी यहाँ पर जितनी भी जीवन शैली है दर्शाई गई है, और अंततः ये क्या हो जाते हैं 1941 में ये स्वर्गवासी हो जाते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं इनकी रचनाओं के बारे में। यानी फ्रेंड्स इनकी हम रचनाएं क्या हैं, तो फ्रेंड्स इसकी रचनाएं कुछ इस प्रकार से हैं। देन फ्रेंड्स आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, इनकी रचनाओं का विवरण कुछ इस प्रकार से है, जिसमें फ्रेंड्स उन्होंने चिंतामणि लिखा जिसमें 2 भाग थे, यानी चिंतामणि भाग 1, चिंतामणि भाग 2, यानी फ्रेंड्स इसमें 2 भाग थे। उसके बाद फ्रेंड्स इन्होंने अगली रचना लिखी विचार भी थी। उसके बाद फ्रेंड्स इन्होंने लिखा रस मीमांसा। उसके बाद फ्रेंड्स लिखा त्रिवेणी, सूरदास भी। सबसे ज्यादा पूछा फ्रेंड्स कंपटीशन लेवल के एग्जाम में सबसे ज्यादा फ्रेंड्स पूछा जाता है कि सूरदास किसने लिखा है, तो ये फ्रेंड्स आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा था। उसके बाद फ्रेंड्स इन्होंने लिखा है हिंदी साहित्य का इतिहास। उसके बाद फ्रेंड्स जायसी ग्रंथावली भी इन्होंने लिखा है। उसके बाद फ्रेंड्स तुलसी ग्रंथावली भी इन्होंने यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है। उसके बाद फ्रेंड्स भ्रमर गीत भी लिखा है, भ्रमर गीत सार भी लिखा है। उसके बाद फ्रेंड्स हिंदी शब्द सागर भी इन्होंने लिखा है। उसके बाद फ्रेंड्स इनकी सबसे ज्यादा जो फेमस थी कहानी वो फ्रेंड्स है 11 वर्ष का समय, इसको भी इन्होंने लिखा है। उसके बाद फ्रेंड्स है आदर्श जीवन, इसको भी फ्रेंड्स इन्होंने लिखा है। तो फ्रेंड्स इनकी यहाँ पर बहुत सारी रचना है जिसे मैंने फ्रेंड्स नहीं लिखा है, तो जो फ्रेंड्स इनकी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रचना थी, यानी फ्रेंड्स जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए लगातार पूछी जाती है, जितने भी कंपटीशन लेवल के एग्जाम होते हैं उन सभी में जो पूछी जाती है वो फ्रेंड्स केवल इतनी है कि यानी चिंतामणि विचार भी थी, रस मीमांसा, त्रिवेणी, सूरदास, हिंदी साहित्य का इतिहास, जायसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार, हिंदी शब्द सागर, 11 वर्ष का समय और आदर्श जीवन। तो यही फ्रेंड्स इनकी जो मुख्य रचना थी यही है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया हो। देन फ्रेंड्स आप सभी को ये जीवन परिचय समझ में आ गया हो। यदि आप सभी को ये वीडियो अच्छा भी लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि फ्रेंड्स मैं जबरदस्त तरीके से क्लास 10th का ये फ्रेंड्स जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ये हमारे फ्रेंड्स BA फर्स्ट ईयर में भी पूछा गया है, क्योंकि फ्रेंड्स ये BA फर्स्ट ईयर में भी बिलोंग करते हैं। तो ये फ्रेंड्स कोई एक सब्जेक्ट या एक क्लास वाइज नहीं है, ये जहाँ भी इनके इंक्लूडेड क्वेश्चन है उन सभी के लिए ज़्यादा नेसेसरेबल है। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स आप सभी को समझ में आएगा, क्योंकि फ्रेंड्स मैं क्लास 10th का बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हिंदी का इस सब अपने इस यूट्यूब चैनल पर तैयारी करवाता हूँ। तो आप लोग प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फ्रेंड्स अपने अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।